आप सब आज थोड़े लंबे समय के बाद मिल रहे हैं और एक कहानी का नाम है दौड़। एक किसान था, उसके 3 बेटे थे और उसके पास काफी सारी संपत्ति थी। उस संपत्ति को लेकर के उसके बच्चों के बीच में झगड़ा होता ही रहता था। तो एक दिन तंग आकर के किसान ने कहा कि कल मैं अपनी जो सारी संपत्ति है, सारी जो जमीन है, वो तुम तीनों में कर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कल तुम तीनों ही वहां से एक जहां हमारी जमीन है दौड़ लगानी शुरू करोगे और सूर्य छिपने तक, जब तक तुम वहां से तक जहां से स्टार्ट करोगे वहीं तक आकर तुम्हें अपनी दौड़ समाप्त करनी है। तो अगर जितनी जितनी जमीन तुम लोग अपने लिए ले लोगे वो जमीन में तुम्हारे दोनों तीनों के नाम कर दूंगा। तो जब ये उसने डिसीजन ले लिया तो अगले दिन उस दौड़ को देखने के लिए कि भाई देखे कौन सा भाई कितनी जमीन अपने नाम कर पाता है। गांव का मामला, सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे, उनके देखे क्या होता है भाई। तो जब तीनों किसान ने कहा कि भाई ठीक है तीनों दौड़ना शुरू करो, लेकिन जो उसमें तीसरा था वो थोड़ा संतोषी स्वभाव का था। उसने कहा कि नहीं पिताजी, मेरे को किसी दौड़ में शामिल नहीं होना है, मुझे जितनी भी संपत्ति या जितनी भी जमीन आप दोगे मेरे लिए वो बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए। तो उसने कहा ठीक है फिर तुम मतलब अलग हट जाओ। वो अलग हट गया। अब बचे दो तो और खुश हुए के लिए, एक तो वैसे ही अपने आप में खत्म हो गया। अब हम दोनों को ही मतलब जो भी होंगे हम अपना दौड़ कर अपने नाम कर लेंगे, तो हमारे तो और अच्छा हो गया हमारे लिए। तो उसने कहा ठीक है, एक पॉइंट से आकर के और कहा कि भाई चलो शुरू करो। तो दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। शुरू में तो खूब तेजी से दौड़े और दौड़ते काफी आगे तक जब जाने लगे, फिर गला सूखने लगा, थकने लगे, फिर भी ये था कि भाई नहीं दौड़ना है। और वो लोग ये भूल ही गए कि उन्हें जितनी जमीन तक आगे तक जा रहे हैं उतना ही उन्हें वापस भी आना है, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक भी पहुंचना है, वापस जहाँ वहां तक जाना है, वापस भी जाना है। वो भूल गए और दौड़ते चले गए, दौड़ते एक तो गिर गया नीचे जमीन में। तो और गला सूख ही रहा था, पानी था नहीं पास में। दूसरा भी थोड़ी दूर और आगे भागा, फिर वो भी वहीं पर लुढ़क गया, गिर गया नीचे। उधर जब सूर्यास्त का समय होने लगा और दोनों में से कोई भी भाई वापस नहीं लौटा, तो जो गांव के लोग थे और जो कुछ लोग थे कि भाई देख क्या है, हुआ क्या, आखिर आए क्यों नहीं अभी तक वापस। तो जब वो लोग दौड़ने पहुंचे तो देखा कि एक थोड़ी पहले गिरा पड़ा था, तुरंत वैद को बुलाया। वैद ने आकर के देखा तो पता चला कि वो दौड़ तो समाप्त उनकी नहीं हुई थी, पर उनकी जीवन की दौड़ समाप्त हो गई थी। वो दोनों ही उनका जीवन ही शेष नहीं रहा था। तो फिर वो आगे किसान को भी बड़ा दुख लगा, लेकिन वो इसमें कुछ कर नहीं सकता था। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जीवन में चलना, दौड़ना और रुकना तीनों ही आने चाहिए और तीनों का बैलेंस होना चाहिए, एक समान अनुपात में हो। और खास तौर पर रुकना इतना आवश्यक है, वो रुकना तो जरूर ही आना चाहिए, ताकि आप उस अपने जीवन का जो आपने उसमें पाया है अब तक उसका आनंद तो भोग सकें। अगर आप और दौड़ते चले जाएंगे, थमने का नाम नहीं लेंगे, तो उस सब का करेंगे क्या? ऐसे ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अगर ले जाना होता तो इतने बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए वो अपनी संपत्ति को गांठ में बांध के ले क्यों नहीं गए? नहीं ले जा सकते ना। सिकंदर ने भी कहा कि दोनों हाथ मेरे खाली थे, दिखाओ दुनिया को कि मेरे दोनों, जब मैं दुनिया से गया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। तो वही है कि हमें एक बैलेंस जीवन में बनाकर रखना बहुत जरूरी है। यही मैं इस कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ। बाय, मिलेंगे शेष फिर।